हाँ वो तो सब ठीक है फारिस, लेकिन जो मैं कह चुकी हूँ ना वैसे ही होगा। नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई। देखो पहले बच्चे की वक्त ना एहतियात बहुत जरूरी होती है। अब खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो दोनों उशना और बच्चे की जान को खतरा है, और मैं तुम्हारी जिद की खातिर ना अपने बहू और बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती फारिस। नहीं, जो मैंने कह दिया बस वही होगा। तुमने आना तो 100 दफा आओ, लेकिन मैं उशना को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। डिलीवरी तक वो मेरे पास ही रहेगी। अच्छा तुम खुद पूछ लो उससे। मैंने और वशमा ने तो उसको हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। जब दिल चाहता है सोती है, जब दिल चाहता है जागती है। और वैसे भी इस घर में कोई खाने की कमी तो नहीं है ना। फारिस तुम्हारे साथ जाएगी तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। तुम तो ऑफिस में होगे, उसका ख्याल कौन रखेगा? हाँ तुम खुद पूछ लो उससे, मैं बुलाती हूँ, उससे बात कर लो। उशना, उशना आ रही हूँ। ये लो, जितनी भी शिकायतें करनी ना मेरी फारिस से कर लो। मैं आपकी शिकायतें क्यों करूंगी उससे? मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ, इतनी भोली ना बनो। खुद तो है ना जैसे। हेलो। देखो अगर अम्मी तुम्हारी बात नहीं समझ रही है तो तुम उनकी बात समझ, और वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही है ना, तुम्हारे भले की बात कर रही है। तुम्हारे लिए इस हालत में सफर करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम होगी अपनी जिद पे से हटने के लिए तैयार ही नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यहाँ से वापस लेकर जाओगे जल्दी। हाँ तो उस वक्त मुझे नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें सफर ही ना करना देता इन द फर्स्ट प्लेस। यार दुनिया में मैं वाहिद लड़की नहीं हूँ जो प्रेग्नेंट है, और भी तो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ट्रैवल भी करती हैं। जरूरी तो नहीं है कि नुकसान सिर्फ हमारा ही होना है। लेकिन हमें तो एहतियात करनी चाहिए कि नहीं? पता नहीं, अजीब समझ में ही नहीं आके दे रही है तुम्हारी बातें मुझे। डॉक्टर ने तो इस तरह की किसी एहतियात की बात नहीं की मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तो मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं उष्णा, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा यार। आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, आई विल टॉक टू यू लेटर। ख्याल रखना। ओके बाय। तमाशा बना के रख दिया, इस सियासतों से नहीं बाज आती। क्या हुआ सर, ठीक तो है? पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने निकाह नामे पे नहीं एक मुसीबतों के अंबार पे साइन कर लिया। आशा, इट्स नॉट फनी, ओके? स्टॉप लाफिंग। यार सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। अम्मी से बात करो तो वो उष्णा की तारीफें करती रहती हैं, उष्णा से बात करो उसकी शिकायतें नहीं खत्म होती हैं। वशमा ने ये कर दिया, अम्मी ने ये कर दिया, अभी हो गया वो हो गया। फॉर गॉड सेक यार, आई स्वेयर टू गॉड आई एम सिक टू माय स्टमक ऑफ ऑल दिस। क्या हो गया भाई, इतना डिसअपॉइंट होने की क्या बात है इसमें? क्यों बात नहीं है डिसअपॉइंट होने की? मुझे तो लग रहा है शादी करके मैंने कोई गलती कर ली है। फारिस, ये सब तो होता ही रहता है ना, और औरतों की चिड़चिड़ से आज तक कौन बच सका है? शादी को ऐसे ही थोड़ी बोर का लड्डू देते हैं, जो ना खाए वो भी पछता है और जो खाए वो भी पछता है। आशा, मेरा दिल चाहता है आई स्वेयर टू गॉड कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, इतनी दूर जहां पर कोई ना हो, ना ही किसी की आवाज हो, सिर्फ सुकून हो। इतना तंग आ गया हूं मैं। कम ऑन यार फारिस, औरतें तो ऐसे ही होती है ना, इनकी शिकायतें और जरूरतें कभी खत्म हो सकती है? तो दुनिया में तुम मुझे कोई एक औरत दिखा दो जिसकी इन लॉ से बनती ना हो, और फिर ये तो हम मर्दों की जिम्मेदारी होती है ना कि उनकी बात एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। How is that even possible? Everything is possible. मतलब चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मतलब Come on. आओ तो साथ बताता हूँ तुम्हें। इससे पहले कभी तुमने माना है जो आप मानोगे? कोई एहसान नहीं करते तुम मेरे ऊपर, और ना ही तुम मेरा कोई एहसान मानोगे। मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी कर कर। अरे एक दिन एक लम्हा सुकून का नहीं मिला है इस घर में। किया क्या है तुमने?
सरकारी नौकरी करते थे, वो भी छोड़ के बैठ गया ये आदमी। हाँ, तो सरकारी नौकरी छोड़ने का मशवरा भी तुम्हारा था कि नौकरी छोड़ दो, अब्बा का पैसा विरासत में बहुत मिलेगा, उससे कोई कारोबार कर लेना, सारी जिंदगी ऐश करेंगे। हाँ, ऐश करेंगे। अब्बा मियाँ का पैसा मैंने इसलिए लाकर दिया था कि उसको लगाकर नफा कमाओ, ये नहीं कि पहले ही साल सारा पैसा डुबो कर बैठ गए। आए बड़े। हाँ, खुदा का वास्ता है अम्मा, क्या हो गया? एक ही साल से एक ही बात दोहरा रही हो। क्या करूं तो? दोहराऊं नहीं, बार बार ये बात तो क्या करूं? हाँ, इनके गुण गाऊं बैठकर। दिया क्या है इन्होंने? सारी जिंदगी एक फूटी कौड़ी कमाकर मेरे हाथ पर नहीं रखी। इन्होंने लाके नहीं रखी तो क्या हुआ? मैं तो कमा कर दे रही हूँ ना आपको। ए बीबी, ये कमाई की धौंस ना अपने बाप को दिखाओ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद तो कुछ करते नहीं, बेटी की कमाई खा रहे हैं उल्टा बैठकर। और आप तो जैसे मेरी कमाई देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हो। हाँ, इसी कमाई से हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तुम ब्रांडेड जूते पहनती हो, अच्छे कपड़े पहनती हो। वाह भाई वाह, यही उम्मीद थी तुझसे। अब गिनवाएगी ना कि माँ को कितने निवाले खिलाए, देख लिया तुमने? अम्मा प्लीज खुदा के वास्ते ये लड़ाई खत्म करो। वैसे भी मेरी जॉब चली गई, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लो लो, सुन लो इनकी बातें। हाँ, कमाने क्या लगी हैं, पूरे घर को बातें सुनाएंगी। सुनिए अपनी बेटी की बातें। अब नौकरी छोड़ के बैठ गई हैं, वो भी हमारा एहसान है, हम पे हमने छुड़वाई है ना इनकी नौकरी। आई बड़ी। क्या करूं मैं तो, मेरी तो समझ में नहीं आता। Hello? हाँ शेर, what a pleasant surprise. नहीं, I'm sorry, मैं आज नहीं आ सकती हूँ। वो एक्चुअली मेरे कज़न की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। श्योर, हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय हनी। ये कमीना ही मुझसे शादी कर लेता तो इस मुसीबत जगह से छुटकारा मिल जाता मुझे। इकलौता बेटा है, कितना अयाशी करती मैं वहाँ पर, लेकिन ऐन वक्त पे इसने मुझे धोखा दे दिया। ये सारे मर्द होते ही ऐसे हैं। आशिर, वैसे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम से निकालने के बंदोबस्त करने के लिए आए। यार कंफ्यूजन को मजीद मत बढ़ाओ, मुझे सीधी तरह बताओ क्या वजह है, क्या कहना चाह रहे हो। यार देख मेरे भाई, हर शादीशुदा जिंदगी के एक तरह के मसाइल होते हैं और उनसे निकलने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए तरीके भी कुछ एक जैसे ही होते हैं। तो उनमें से एक तरीके को आज तुमसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है। यार इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं इस वक्त बहुत ही सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखो, जब जिंदगी में घुटन पड़ जाती है ना, तो बंद खिड़कियों को खोल देना चाहिए ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके। और तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं कुछ समझ में। लो भाई, आ गया तुम्हारी जिंदगी का पहला हवा का झोंका। हाय। प्लीज हैव अ सीट। काफी देर हो गई, क्यों बड़ा इंतजार कराया आपने? एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। I'm so sorry, I'm late. नो प्रॉब्लम। Okay. तो ये फारिस हैं, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और फारिस, ये कांता है, आई मीन काया। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. यार मुझे अम्मी को कॉल करनी है, काफी अर्जेंट काम है मुझे, तो आप लोग बैठे बातें करें, मैं भी आता हूँ। यू कमिंग बैक राइट? Yeah, I'm coming back. Please come back. Okay. Yeah, sure. Bye. I'll try. See you.